पर नेटवर्क आ गया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस से देखो साफ साफ तुम्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि प्रोडक्शन का मतलब अगर आप प्रोडक्शन करो तो आपकी क्या कोशिश होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करो। कॉस्ट अगर आप देख निकाल रहे हो, अगर आप कॉस्ट एनालाइज करो तो आपकी क्या क्या कोशिश होगी कि मैं कम से कम कॉस्ट करूँ। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हमारे क्या आ जाती है, क्वान्टिटी आ जाती है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी प्रोड्यूस करूँ। कॉस्ट समथिंग कि मैं कम से कम क्या कहते हैं कॉस्ट लगाऊँ मिनिमम, और यहाँ हम मैक्सिमम लिख देते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है, हमारा यही एक अंदाज़ा होता है कि हम लोग इस चीज़ को एनालाइज करते हुए एक सवाल सॉल्व करें। ठीक है, सवाल पर डिपेंड करता है वो क्या मांग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 314 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें वो मांग रहा है कि गिवन है कि ये आपकी इक्वेशन है, आपको कॉन्स्टेंट दे दिया, आपको बता दिया कि जो डब्ल्यू और आर क्या है। पहली बात डब्ल्यू और आर देखो, हम यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एल और के क्या है। एल बता रहा है लेबर, कि आपकी जो क्वांटिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक लेबर के ऊपर बेस्ड है और एक कैपिटल के ऊपर बेस्ड है कि आपके पास कितना एरिया है उस लेबर को ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक है, तो यही है कि अब देखो कि तो लेबर है, लेबर का हम लोग लेबर और हमारी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो किसके ऊपर किसकी बेस पे होती है, लेबर और कैपिटल के बेस पे होती है। तो अगर हम अब लेबर जो है, अगर लेबर को आप हायर कर रहे हो तो उस लेबर के लिए आपको क्या देनी होगी, वेजेस। तो उस वेजेस को आप बोलते हैं डब्ल्यू। अगर आपका कैपिटल है तो उस कैपिटल को आपने आपने उसकी पेमेंट करनी है, उसकी आपका इंटरेस्ट रेट है, तो उसका उसका क्या बोलते हैं हम लोग, आर। तो ये एक आर और डब्ल्यू जो है वो हमारा कैपिटल और लेबर से इंटरलिंक्ड है। और ये हमारा सी जो है ये कॉन्स्टेंट है, जो याद है हम लोग लिग्रेंजियन में पढ़ा करते थे कि लिग्रेंजियन में हम बोला करते थे कि भाई हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, लेकिन हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट है, और उस कॉन्स्टेंट को हम कहा करते थे कि ये हमारे पास लैम्डा है। याद होगा, एक हमारे पास मल्टी वेरिएट हुआ करता था, फिर हम लिग्रेंजियन पढ़ा, जिस लिग्रेंजियन में बोला करते थे कि आपने प्रोडक्शन तो करनी है, प्रोडक्शन आपके पास फुल है, इसमें हम लोग बोलते थे कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है, तो अब जो भी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो 12 के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट हुआ करता था कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन 12 ही करनी है, इससे ऊपर हमें नहीं जाना। याद आ गया, यहाँ पर हमारे पास यही लिग्रेंजियन मेथड ही इस्तेमाल होगा, और इसको हम करने से पहले मैं आपको एक लिग्रेंजियन का एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप लोगों को ये मसला खत्म हो जाए कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को बनाइए कैसे। अब अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कॉन्स्टेंट कैसे बनेगा, बड़ी क्या हो गया, पागल वागल हो गए। तो इसको हम कॉन्स्टेंट इस तरह बनाएंगे कि ये हो गया ये डब्ल्यू एल प्लस आर के। अब यहाँ पर अगर डब्ल्यू आर की जगह ए भी दे दे या एल के की जगह ए भी दे दे तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो रहा कि डब्ल्यू के साथ, क्योंकि लेबर्स को आप वेजेस दोगे और कैपिटल वालों को आप इंटरेस्ट रेट दोगे। तो ये हमारा कॉस्ट रेट बन गया, जो कि याद होगा हम लोग इससे बनाया करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट आउटपुट है टोटल, और मुझे इतना इतना खर्च करना है, के एल को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 आंसर आना चाहिए, तो मेरा वो कॉस्ट रेट बन जाएगा। याद आया। तो मैं एक तरह लिग्रेंजर की मिसाल दे दूँ ताकि तुम लोगों को सब याद आ जाए। लिग्रेंजर क्या याद होता है, लिग्रेंजर क्या होता है, लिग्रेंजर याद होगा कि हमें एक इस तरह की इक्वेशन दी जाया करती थी जिसे बताया करता था कि या तो आपने मिनिमाइज करना है या तो आपने मैक्सिमाइज करना है, और ये वापस कॉन्स्टेंट हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि इस वैल्यू को हम पहले लिग्रेंजर से मल्टीप्लाई करते थे, जो हमारा कॉन्स्टेंट हुआ करता था उस कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे और कॉन्स्टेंट को लेडा के साथ लिखते थे। और फिर उसके बाद हम लोग इन तीनों का जितने वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और लैम्डा, इन तीनों का हम लोग क्या निकालते थे, डेरिवेटिव। तो याद रखो डेरिवेटिव निकाला हमारे, पहले हमने एक्स का निकाला डेरिवेटिव, सही है, फिर हमने वाई का डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने लैम्डा का डेरिवेटिव निकाला। तो याद आ रहा होगा तुम लोग आपको क्या होगा। फिर हम लोग क्या करते थे कि जिसमें दोनों में लैम्डा है उन दोनों का आपस सब्ट्रैक्ट करा दिया करते थे। ये देखो सब्ट्रैक्शन हो गई। फिर जो इक्वेशन आती थी हम इस इक्वेशन को क्या कहते थे, उस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दिया करते थे अपना एक्स को, जो कॉन्स्टेंट होता था उसकी कॉन्स्टेंट को आप आगे पीछे करके उसको पुट कर दिया करते थे, तो वाई की वैल्यू आया करती थी। वाई की वैल्यू को पुट करते थे, एक्स की वैल्यू आ जाया करती थी, तो वाई और एक्स जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट का आ जाया करता था। तो हम चेक करते थे कि ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग अगर कॉन्स्टेंट लिखे कि 7 + 5 तो 12 इक्वल्स टू 12, विच मीन्स कि हमने कॉन्स्टेंट को पूरा कर लिया और हमने अपनी कॉस्ट भी मिनिमाइज कर ली है, हमारे आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट भी हो जाता था करता था। फिर जब हमारा ये प्रूफ हो जाया करता था तो हम लोग इन्हीं कॉन्स्टेंट को प्रॉफिट फंक्शन में, ये जो प्रॉफिट फंक्शन था इसमें पुट कर दिया करते थे। ये देखो 5 और 7 को पुट कर दिया, तो हमें पता आया करता था कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हमारा ये होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट को निकालने के बाद फिर हम क्या करते थे, क्योंकि हमारा लैम्डा रह जाया करता था, तो उस लैम्डा को मालूम करने के लिए हम जो 5 और 6 की वैल्यू थी वो हम वैल्यू पुट कर दिया करते थे इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में, और हमारा लैम्डा की वैल्यू आ जाया करती थी कि भाई ये लैम्डा है हमारे पास। लैम्डा हम नेगेटिव साइड कभी भी कंसिडर नहीं करा करते थे। याद आया लेग्रेंजियन मेथड, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। यहाँ क्या था, एक्स वाई था, 12 था। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई क्या है हमारा, एक्स वाई हमारा एल है और के है, ये आर और डब्ल्यू हमें एडिशनल दे दिया बस, और ये हमारे पास 12 है जो कि कॉस्ट रेट हमें दिया हुआ 1000। सही है, ये हमारा कॉस्ट रेट आ गया, ये हमारा फंक्शन आ गया, जो फंक्शन हमारे पास वहाँ ये प्रॉफिट फंक्शन था इतना बड़ा, ये प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से फंक्शन दिया हुआ है। बस
ये फ़र्क है। अब हम इसी चीज़ को बिल्कुल लेग्रेंजर के तरीके से ही सॉल्व करेंगे और बिल्कुल लेग्रेंजर लेकर ही चलेंगे। ये आपकी जो होते हैं ना, ये दोनों चीज़ें, कि के और एल होते क्या है, कि के और एल आपके होते हैं, आपके अल्लाह भला करे, ये के और एल आपको बताते हैं कि ये आपके वो है, एक मिनट रुको, इलास्टिसिटीज़ है, सॉरी, हाँ, इलास्टिसिटीज़ आपको हमेशा ये बताता है कि एक लेबर को बढ़ाने से या एक कैपिटल को बढ़ाने से आपकी क्वांटिटी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इलास्टिसिटीज़ होती है जो कि आपकी डिफरेंशिएट कर रही होती है आपकी क्वांटिटी प्रोडक्शन में और आपकी सेल्स जनरेट होने में, ठीक है। तो खैर हमारे पास यहाँ पर यही मालूम करना है और हमारे सवाल में यहाँ हमें बोला गया कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है टू मैक्सिमाइज आउटपुट, व्हाट इज दिस लेवल ऑफ आउटपुट। व्हाट इज दिस लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि हमें लेबर मालूम करना है, हमें मतलब क्या लेवल ऑफ आउटपुट मैक्सिमम होगा कि अगर ये हो गए, ठीक है। तो के मालूम करना है हमें लैम्डा मालूम करना है और हमें क्यू मालूम करना है, बिल्कुल लेग्रेंजर की तरह। ये क्यू जो है हमारे पास, अगर हम लेग्रेंजर की बात करें तो प्रॉफिट फंक्शन वाला वो प्रॉफिट फंक्शन है, लैम्डा हमें पता है, के हमारा वाई हो गया, एल हमारा एक्स हो गया, सपोज कर लो। तो ये बिल्कुल वैसी का वैसी ही काम हमारा चलेगा लेग्रेंजर की तरह, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन हमने बना लिया, प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है या प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है, यहाँ तक क्लियर है, मैक्सिमाइज करना है। अब जब मैक्सिमाइज करना है, पहला काम हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट फंक्शन डालेंगे, टोटल प्रॉफिट फंक्शन के होता क्या है, जो कि हमारे पास ये क्यू तरह एल एल वहाँ लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्यू एल क्यू लिख देंगे। तो देखो अब यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर ये तो आ गया फंक्शन। अब पूरा प्रॉफिट फंक्शन लेना है तो हमें याद होगा लेग्रेंजर में हम लैम्डा भी लिया करते थे, उस लैम्डा के साथ हम कांस्टेंट लगाया करते थे। हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट, तो हम यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे। अच्छा सही है। अब देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्यू का फंक्शन 0.5, एल 0.5, सही है। अब उसके बाद हम यहाँ प्लस लगाकर एक लैम्डा लगा देंगे, जो कि हमारे पास वो लेग्रेंजर वाली कहानी आ जाएगी, जिसमें हमारे पास डब्ल्यू क्या है 30, एल प्लस आर क्या है 40, के माइनस कॉन्स्टेंट। याद करो जब हम लोग वहाँ पर भी x प्लस वाई की 12 लेते थे ये वाला, तो x प्लस वाई 12 वहाँ जाके क्या होता था, माइनस होता था ना, और हम लोग फिर उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो यहाँ पर ही वैसे ही करा है, देख लो बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम करा है, और वो फंक्शन आ गया, तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन बन गया प्रॉफिट फंक्शन। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जिस तरह हम हाँ लेग्रेंजियन में लिया करते थे, सेम टू सेम। यहाँ पर 3 वेरिएबल हमारे पास, एल लैम्डा एल के, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एक्स वाई लैम्डा हुआ करता था। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखा, एल क्यू ऊपर आता है, पहले आप किसका ले रहे हो, पहले आप के का ले रहे हो, तो आपने पहले चलो के का लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब याद करो जब भी हम डेरिवेटिव लेते थे तो पावर में से 1 माइनस करते थे, और जो पावर हुआ करती थी उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, याद है। तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और के को 0.5 से माइनस कर दो 1 से, बाकी सब वैसी का वैसी आता था, याद होगा अच्छे से, ठीक है। बल्कि वैसी का वैसे नहीं आया करता था, बल्कि जो चीज़ के से रिलेटेड हुआ करती थी वही आया करती थी, बाकी सारी चीज़ें चली जाया करती थी। तो 30 एल, पहले चलो मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 30 एल लैम्डा प्लस 40 एल के माइनस 1000 लैम्डा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल लैम्डा है ना, के है ना पावर है, तो ये तो आपका अल्लाह भला करे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 40 एल के है, सॉरी एल बोल रहा हूँ, 40 लैम्डा के है, सॉरी क्योंकि लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा ना 40, तो 40 लैम्डा के है। तो 40 लैम्डा के का एक पावर क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या होती है 0, और 1 जाओगे तो 140 से मल्टीप्लाई करते हो वही आएगा, तो 40 लैम्डा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 50 आता है, और 0.5 में से -1 करोगे तो -0.5 आता है। तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, यहाँ तक क्लियर है। और जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आप इक्वल 0 लगाते हैं। इसी तरीके से आप अब यहाँ पर एल क्यू लगा के अब आप लोगे एल की, सही है। यहाँ पर वापस से 0.5 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस बार के की वैल्यू 0.5 ही रहेगी, लेकिन एल जो है वो 0.5 -1 हो जाएगा। फिर अब 30 एल है, उस 30 एल के साथ एल तो कट जाएगा, लैम्डा बचेगा, बाकी 40 के था तो वो तो कैंसिल, और -1000 भी कैंसिल, तो +0 -0। तो हमने यहाँ 50 लिखा, के 0.5 एल -0.5 प्लस 30 लैम्डा, ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन इक्वल टू 0।
अब हमारे पास थर्ड वाली क्या आती है, थर्ड वाली हमारे आती है लैम्डा। लैम्डा हमारा कॉन्स्टेंट क्या है 30L, ये क्या है ना 30L प्लस 40K माइनस 1000। टोटली वही लैम्डा वाला काम कर रहे हैं हम, टोटली कुछ भी नया नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ता है कि भाई आप ऑब्वियसली बात है इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वहाँ प्लस हुआ करता था, तो इसलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह एक नया मेथड लाएंगे, वो कहलाएगा डिवीजन। जहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते थे इक्वेशंस को, लैम्डा वाली इक्वेशंस को, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन। डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 50K माइनस 0.5 L 0.5, हमने इसको 40 लैम्डा का उधर ले जाए हम इक्वल्स टू के पास, तो माइनस 40 लैम्डा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। फिर उसके बाद 50K 0.5 L माइनस 0.5 और माइनस 30 लैम्डा, क्योंकि प्लस 30 वन जाएगा माइनस 30 हो जाएगा, सही है। इसको हम आपस में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करोगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ठीक है, 50 से 50 कैंसिल, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एक L जो है वो माइनस 0.5 नीचे है और एक K नीचे है, तो जो माइनस वाला है उसको नीचे ले आएंगे और जो माइनस वाला है वो उसको ऊपर ले जाएंगे। तब इसको आप इस तरह ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका 0.5 माइनस वाला जाके ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस 0.5 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अगर हम प्लस करेंगे 0.5 प्लस 0.5 तो क्या हो जाएगा 1, ऐसा ही है। तो इसको हम इस तरह ले जाते हैं ताकि हमें अगले पेज में जाना ना पड़े। L अपॉन K माइनस 40 अपॉन माइनस 30, क्योंकि माइनस 0.5 था ना, ये ऊपर जाके जब प्लस 0.5 हुआ तो 0.5 प्लस 0.5 किसके बराबर होता है 1। अगर मैं यहाँ L के ऊपर 1 लिखूंगा तो फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है, तो L ऐसे ही लिखूँ या L के ऊपर 1 लिखूँ तो बात एक ही है, तो इसलिए L अपॉन के 40 अपॉन 30। तो अगर मैं यहाँ यही लिखूँ L अपॉन के माइनस जो थे यहाँ पर, जो यहाँ पर माइनस थे इसको मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दिया और 0 0 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 4/3। अब क्योंकि मुझे एक्स वाई में से एक निकालना हुआ करता था तो अब मुझे सिर्फ एक निकालना है, तो मैंने क्या करा भाई, मैंने बोला के वाले तुम यहाँ डिवाइड करो, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाओ, एल की वैल्यू आ गई। अब मैं इस एल की वैल्यू को किसी भी के की इक्वेशन में पुट कर दूंगा, सही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लैम्डा वाले में पुट कर रहा हूँ ये वाली इक्वेशन में, क्योंकि इसमें पास लैम्डा नहीं है, लैम्डा की झंझट नहीं है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे पास या तो के की वैल्यू आ जाएगी या तो एल की वैल्यू आ जाएगी। जब इन दोनों में किसी एक की वैल्यू आ जाएगी मैं फिर एल की वैल्यू निकाल लूँगा या के की वैल्यू निकाल लूँगा। उसके बाद दोनों की वैल्यू आने के बाद फिर वही प्रॉफिट फंक्शन पुट करो और वही लैम्डा निकालो, बस सिंपल वही वाला काम का वही वाला सारा काम करना है। अब मैं इसको लिख देता हूँ पुट दिस इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन क्या आती 30L प्लस 40K इक्वल्स टू बल्कि माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। 34/3K प्लस 40K माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग इसे खुद सॉल्व कर लेना, मैंने आंसर निकाल दिया, के का आंसर है 12.5, ठीक है। अब इसी के को तुम उसी इक्वेशन में पुट कर दो वापस से, वापस एल आ जाएगा। 30L प्लस 40 12.5 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। या तो ये कर लो या तो ये कर लो या तो फिर डायरेक्ट के इसमें पुट कर दो। ये लो पुट कर देता हूँ, खैर इसको इतनी लंबी क्यों करूँ मैं, ये तो बहुत लंबी जाती है। इसी के को इसमें पुट कर दो तो अब एल आ जाएगा 4/3 12.5। कैलकुलेटर पुट करो जरा वैल्यू, आ जाएगा 16.67, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, तो हमें एल भी आ गया के भी आ गया, लेग्रेंजन की तरह हमारे पास एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। अब क्या निकालना रह गया है, लैम्डा निकालना रह गया है और हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन निकालना रह गया, जो कि हमारे पास यहाँ पर किस नाम से, क्यू के नाम से। दो चीज़ें रह गई हैं हमारे पास। अब पहले हम लैम्डा निकाल लेते हैं। चलो भाई, हमने बोला चलो यार पहले हम लैम्डा निकाल लेते हैं, गाड़ी बात आती है, उसने बड़ी मेहनत करी है लैम्डा ने, तो अब हम पहले से लैम्डा को निकाल लेते हैं। तो उस लैम्डा को निकालने के लिए आप क्या करोगे, पुट दीज के एंड एल इन इक्वेशन 1।
ठीक है, हमने बोला कि भाई इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो ताकि लैम्डा की वैल्यू आ जाए। अब ये के माइनस में है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो प्लस में हो जाएगा, कुछ इस तरह करके। क्या कहते हो भाई? जब ऊपर माइनस है नीचे आके प्लस हो जाएगा, हमने प्लस कर दिया कि सिंपल सी बात। ने बोला यार तुम बहुत परेशान कर रहे हो, तुम जरा माइनस में हो ना, तुम बड़ा परेशान करो, तुम नीचे जाके प्लस हो जाओ। तो नीचे आके प्लस हो जाता, बोला भाई कोई मसला नहीं है, वो नीचे चला गया। जब वो नीचे गया तो अब क्या करना है, 50 वैल्यूज पुट करो। के की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है भाई, क्या निकाली हमने, 16.67 और 12.5। इत्तेफाक से दोनों के ऊपर पावर क्या है, 0.5, तो मैंने होल की पावर ले ली 0.5। जो भी वैल्यू आएगी उसको 0.5 से ले लेना, माइनस 40 लैम्डा। हाँ भाई, लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लेना आराम से। तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तब ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब तो यहाँ पर बचा क्या, मुझे ये बताओ, प्रॉफिट फंक्शन। बस उस प्रॉफिट फंक्शन के लिए क्या करना है तुम्हें, कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना। ये लिखा 100, ये लिखा के 0.5, ये लिखा एल 0.5। के की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू पुट करो, क्यू आ जाएगा 144 3.52। निकाल लेना फिर आराम से, ठीक है। तो ये तरीका है पूरा।